इंटेलिजेंस बिल्डिंग के आसपास का ये दृश्य आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस वालों की मौजूदगी और वहां पर तमाम तरह की जानकारियां जुटाई जा रही हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले मौजूद। आखिर क्या ये मामला हो सकता है? जिस तरीके से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को टारगेट किया गया, उस पर ये रॉकेट नुमा चीज गिरी है, ये एक बड़ा मामला है और बड़ा सवाल अब यही खड़ा होता है, क्या इन सबके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है? बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर ये रॉकेट नुमा चीज गिरी है। उसके बाद आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी वहां चारों तरफ तैनात हैं। सघन जांच पड़ताल लगातार जारी है। सवाल कई हैं, सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिल पाएंगे। सीधे हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी लगातार जुड़े हुए हैं। जगविंदर, कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस कुछ चीजें इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही है और उसका प्रयास यही है कि किसी भी तरह से ये पता लगाया जाए कि पिछले 1-1.5 घंटे के दौरान यहाँ पर से कौन कौन से वाहन गुजरे और कितने उसमें 2 व्हीलर थे और कितने उसमें से 4 व्हीलर थे और आसपास के जितने सीसीटीवी कैमराज हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस को ये कहा गया कि उन तमाम सीसीटीवी कैमराज को खंगालें और ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि इंटेलिजेंस विंग के आसपास बिल्डिंग के जितनी भी सड़कें गुजरती हैं, उन सड़कों से आवाजाही का मूवमेंट जो है वो उसको नोटिस किया जाए। फिलहाल कोशिश चल रही है। खास बात एक और भी है कि इंटेलिजेंस के स्पेशल और एडीजीपी तमाम अधिकारी इसी बिल्डिंग में बैठते हैं। वो तो अच्छी बात ये रही कि रात के टाइम हमला हुआ, अगर दिन में कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता या छुप के कहीं से टारगेट किया जाता तो जानी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि पंजाब के मोहाली में विंग की बिल्डिंग पर इतना बड़ा एक रॉकेट नुमा चीज मार देना, जाहिर सी बात है कि हैरानी की बात नहीं है, बल्कि बड़े लॉ एंड ऑर्डर की तरफ भी सवाल उठाता है। अखिलेश, बिल्कुल जगविंदर, और देखिए एक तरीके से ये बहुत बड़ा दुस्साहस का काम है। सीधे सीधे पुलिस को टारगेट करना, इंटेलिजेंस बिल्डिंग जहां पर तमाम खुफिया अधिकारी बैठते हैं, वो लोग जिनका काम है ऐसे तत्वों पर नजर रखना, उन्हीं पर हमला कर दिया जाता है। ये देखिए, सीधा सीधा दिखाने की कोशिश की गई है। जो भी साजिश करता है या जो भी इस घटना के मास्टरमाइंड है, उनकी तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब के लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जब यहाँ पुलिस की बिल्डिंगों पर हमला हो रहा है, कानून व्यवस्था इतनी खराब है, यहाँ पर रोज कोई ना कोई आईईडी मिल रहा है या पंजाब के लोग बाहर कहीं ना कहीं पकड़े जा रहे हैं इस सब चीज को, सामान को ट्रांसपोर्ट करते हुए, वैसे में पुलिस उनको क्या पकड़ेगी जब वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। ये एक क्लियर कट मास्टरमाइंड इस तरफ इशारा करना चाहता है और इस पूरे मामले को लेकर तमाम केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट पर आ चुकी हैं और सबका एक ही कहना है, मेरी जितने भी अफसरों से बात हो रही है, कि अब ये दिन आ गया कि इंटेलिजेंस विंग की बिल्डिंग पर हमला हो गया। तो जितनी हैरानी मुझे और आपको हो रही है अखिलेश, इससे ज्यादा तमाम बड़े अधिकारियों को हैरानी हो रही है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जगविंदर, और जो हालात हैं वाकई में बहुत चिंता की बात है। ये तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं उस इंटेलिजेंस बिल्डिंग के आसपास पुलिस की तमाम गाड़ियां तैनात हैं, बड़ी संख्या में पुलिस वालों की मौजूदगी, चप्पे चप्पे की सघन जांच पड़ताल की जा रही है और सबसे ज्यादा प्रयास इस बात को लेकर किया जा रहा है कि पता चले कि आखिर कौन है इसके पीछे। ये जो रॉकेट नुमा चीज दागी गई, मकसद क्या हो सकता है, कौन लोग इसके पीछे हैं? मकसद जो एक बात साफ तौर पर नजर आती है, जिस ओर जगविंदर भी बार बार इशारा कर रहे हैं, एक तरीके से दहशत फैलाना, और यही वो चीज है जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जो ये रॉकेट नुमा चीज बताई जा रही है। जगविंदर, ये क्या चीज हो सकती है? कुछ इस बाबत भी खुलासा हो पा रहा है? नहीं, अभी इस बारे में कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसीलिए सीएफएसएल के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, फोरेंसिक साइंस की टीम भी वहां पर पहुंच रही है और वो तमाम अधिकारी मौके का मुआयना करने के लिए आ रहे हैं, जिन्हें इस बात की समझ है कि आखिरकार ये सामान कहां से आ सकता है, कौन लोग इसको, क्या ये भी चीजें चेक की जा रही है कि कहीं दूसरी जगह पे ये ट्रांसपोर्ट तो नहीं किया गया है यहाँ पर। तो इन तमाम चीजों को साफ होने में अभी अखिलेश थोड़ा सा वक्त लगेगा। जगविंदर, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, दोबारा मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल दानवीर जुड़ चुके हैं। दानवीर साहब, आप देख पा रहे हो अगर इस तस्वीर को एबीपी न्यूज पर, ये क्या चीज हो सकती है जिससे हमला किया गया इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर? देखिए, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, इसको देखने से मुझे RPG-7 का रॉकेट लगता है। हो सकता है कि ये कोई और भी मॉडल का कोई रॉकेट हो, बट जो मोस्ट लाइकली RPG-7 है, क्योंकि इसके बिल्कुल जो बेस में जो मेटेलिक बेस है, आप देखें वहां पे फिन्स नजर आ रहे हैं पतले पतले, तो ये फिन्स है, मेटेलिक पोर्शन है और उसके आगे एक ब्राउन कलर का पोर्शन है। तो ये जनरली RPG-7 का जो रियर पोर्शन होता है वो इस तरीके का होता है और ये RPG-7 का इस्तेमाल मेरे को ऐसा लगता है कि ये किया गया है।
मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं डिस्क्लेमर भी साथ साथ बोल रहा हूँ। ये चीज क्या है कर्नल दानवीर, RPG-7 जो आप बता रहे हैं, क्या इसे हम रॉकेट कह सकते हैं, क्या है ये? जी हाँ बिल्कुल, सॉरी, हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये रॉकेट है। ये जनरली एंटी टैंक रॉकेट्स हैं, ये शोल्डर फायर्ड रॉकेट्स होते हैं और कंधे के ऊपर एक पतली सी ट्यूब के तौर पर नजर आती है जब आदमी फायर करता है, और एक ट्यूब और ट्यूब के आगे एक बल्ब नुमा आकार की आकृति बनती है जब ये रॉकेट उस पे माउंट होता है। और ये बड़ी आसानी से किसी भी मोटरसाइकिल पे सवार होकर या कहीं गाड़ी से बड़े आसानी से इसको कैरी भी किया जा सकता है और उसको चलती हालत में फायर भी किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही वर्सेटाइल वेपन सिस्टम है और इसका इस्तेमाल मेरे ख्याल से मैं ये कहूंगा कि पूरी इंसर्जेंसी में, चाहे वो कश्मीर की हो या पुराने पंजाब की इंसर्जेंसी हो, बहुत ही रेयरली इसका इस्तेमाल किया गया है और अब ये इसका इस्तेमाल हुआ है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और कुछ ऐसे संकेत भी थे कि हाँ, कुछ ना कुछ आतंकवादी घटना होने वाली है, क्योंकि हमने देखा कि खालिस्तानी झंडे आपको हिमाचल में मिले, फिर आपने पटियाला में देखा कि कैसे काली माता के मंदिर पर जी मैं उस पर आता हूं कर्नल दानवीर, मैं उस पर आता हूं, लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ा ये बताइए कि सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि रॉकेट से हमला किया गया है पुलिस बिल्डिंग पर, और ये जो रॉकेट है आप कह रहे हैं कि कंधे पर रखकर भी इसे फायर किया जा सकता है, मतलब आसपास की किसी बिल्डिंग से भी मुमकिन है कि इसे निशाने पर लिया गया हो, इंटेलिजेंस बिल्डिंग को? आसपास बिल्डिंग से भी लिया जा सकता है। ये मोस्ट लाइकली ये जनरली एक गाड़ी गुड़ी या मोटरसाइकिलों पे माउंटेड जो टेररिस्ट होते हैं, ये फायर करके और फायर एंड शूट एंड स्कूट के टैक्टिक्स के हिसाब से इसको यूज करा जाता है, क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग से करेंगे तो वहां पर निकल के भागने में समय लगेगा और इतनी दौरान में कोई रिएक्शन हो और पकड़े जाए तो ये एक संभावना रहती है। लेकिन अगर मोटरसाइकिल पे हो और आप एकदम से फायर करें, स्कूट करें और रॉकेट लॉन्चर भी, अगर ये इसकी तहकीकात करेंगे, इसका सर्च करेंगे तो रॉकेट लॉन्चर भी कहीं नजदीक में मिल जाएगा और आई एम श्योर उसको लेके दूर तक नहीं गए होंगे। तो ये खैर बहरहाल ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और पुलिस ये अपना काम करेंगी तो फिर डिटेल सामने आएंगे। अच्छा, ये जो RPG है कर्नल दानवीर, अगर मैं सही हूं तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो कहीं, या सुकमा वगैरह जो नक्सली दुर्दांत नक्सली जिन इलाकों में रहते हैं वहां से भी कभी ऐसी कोई घटना सामने आ रही हो, तो फिर ये कौन हो सकता है इसके पीछे? आपकी समझ क्या कहती है? देखिए, ये RPG-7 का इस्तेमाल जब कश्मीर घाटी में इंसर्जेंसी बहुत ही शुरुआती दौर में थी तब जरूर हुआ था और इस RPG-7 के हमले हमने भी देखे हैं, लेकिन बहुत ही शुरुआती दौर में देखे हैं। बाद में इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, कहीं इक्का दुक्का कहीं रेयर केस में हो गया हो। तो ये है, पंजाब के अंदर भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान इनका जरूर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके बाद कभी आम नॉर्मल इंसर्जेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। जनरली AK-47 का ही इस्तेमाल करते रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना है और ये एक डिफरेंट लेवल का संकेत दे रही है। अब RPG-7 को बॉर्डर से स्मगल करके और इंडिया की तरफ लाना कोई आसान काम नहीं है। ना इसको ड्रोन से लाया जा सकता है, ना इसको और किसी तरीके से लाया जा सकता है अनलेस अनटिल कोई मैनुअल कोरियर ना हो। तो ये एक बहुत चिंता का विषय होना चाहिए और आई एम वेरी श्योर कि पूरा का पूरा इंटेलिजेंस सेटअप इस समय शेकन अप हो गया होगा, हिल गया होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी चूक है और इंटेलिजेंस के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी घटना है। इंसर्जेंसी का अगर ग्राफ देखें और हिस्ट्री देखें उसके हिसाब से देखा जाए तो RPG-7 का इस्तेमाल आज की तारीख में अगर पंजाब में हुआ है तो ये बहुत 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 बड़ी घटना है। इसको मैं आई कांट एक्सप्लेन हाउ सीरियस इट इज, लेकिन ये बहुत सीरियस घटना है, ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है। और इन्होंने ये इंटेलिजेंस की बिल्डिंग के ऊपर टारगेट जो किया है,
इससे ये बिल्कुल क्लियर कट ये बता रहा है कि देखिए और भी हमले होंगे। और इस बार उन्होंने देखिए टारगेट्स कैसे चुने हैं, विधानसभा के ऊपर उन्होंने झंडे लगाए और उसके अगले दिन इन्होंने इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला कर दिया। तो आप इसकी गंभीरता उस तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये कितनी सीरियस घटना है। आप कर्नल दानवीर मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरीके से ये संकेत है, इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि देखो हम कितने ताकतवर हो रहे हैं, और एक तरीके से ये डराने का भी प्रयास है, कोशिश है, क्या हम कह सकते हैं? जी 100%। और इसमें आप पन्नू की धमकियां, इसके अंदर आप पटियाला की घटना, इसके अंदर आप हिमाचल प्रदेश की घटना, इन सब को जोड़कर देखेंगे तो आपको पिक्चर क्लियरली नजर आएगी। और जो बौखलाहट पड़ोसी मुल्क के अंदर है कि किस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर ये अमनो चैन लाते चले आ रहे हैं। आज की तारीख में मात्र 150 आतंकवादी कश्मीर घाटी में बचा है। और आज जब इसकी चर्चा हो रही थी तो मैं ये अपने दिन याद कर रहा था कि 2000 में जब मैंने घाटी को एक्टिवली छोड़ा था तब 3000 आतंकवादी थे। तो कितना जबरदस्त कंट्रोल हम लेके आ गए हैं। तो पड़ोसी मुल्क के अंदर बौखलाहट है और ये एक उनको ओपनिंग नजर आ रही है, ये एक डिवाइड नजर आ रहा है जिसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ी धमक के साथ दस्तक बिल्कुल। अच्छा कर्नल दानवीर एक बात बताएं, हमारे जो ऑपरेशंस हैं और हमारी कर्नल दानवीर एक बात बताएं, ये जो रॉकेट है इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा। इस पर लिखा हुआ है TP, उसके आगे लिखा गया है 1386K, ये क्या चीज हो सकती है? ये जो लिखा गया है इसमें इसका मतलब क्या है और कितना ये विध्वंसकारी हथियार हो सकता है? देखिए ये जो भी कोई इसके ऊपर मार्किंग होगी, ये दरअसल ये इसके लॉट नंबर, इसको लॉट नंबर बोलते हैं, लॉट नंबर की मार्किंग होती है। आखिरी जो आपने बताया है 86 K86, तो ये माना जा सकता है कि ये 86 लॉट का ये एमिनिशन है। अब 86 लॉट का एमिनिशन कब ये बना था, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई थी, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा लॉट नंबर अगर ये समझ में आ जाए तो ये कब मैन्युफैक्चर हुआ, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, इस सब की पूरी तरह जानकारी प्राप्त करी जा सकती है। और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज और बॉम्ब डिस्पोजल और ये जो जितने भी जो तंत्र है, सरकारी तंत्र, ये जब इसके ऊपर लगेगा, इसका फॉरेंसिक्स करेगा तो ये चीजें बिल्कुल वाजे और क्लियर हो जाएंगी। और कितना घातक ये होता है ये जो रॉकेट नजर आ रहा है इन तस्वीरों में कर्नल दानवीर? देखिए ये अगर आपने बिल्डिंग के ऊपर इस्तेमाल किया है, जो कि कंक्रीट की बिल्डिंग है, और वो दीवार पे हिट हुआ है, तो शायद उसका इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अच्छा अगर ये खिड़की के अंदर से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। बिल्डिंग के अंदर बहुत डैमेज कर सकता है, आग भी लगा सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो रॉकेट्स हैं ये एंटी टैंक ग्रेनेड, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स होते हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियों और गाड़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनकी कारकर्दगी बेहतरीन, सबसे बेहतरीन जो होती है वो टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर या अपनी लाइट व्हीकल्स जो आप दिखा रहे हैं, जो कारें हैं और SUVs हैं, उनके खिलाफ अगर किया जाए तो बहुत ही घातक और खतरनाक हो सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप कर्नल दानवीर दे रहे हैं। मैं चाहूंगा आप हमारे साथ जुड़े रहें, दोबारा हम लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी रोहित घटना स्थल पर मौजूद हैं, जरा उनका मैं रुख करना चाहूंगा। रोहित, वहां से क्या ताजा जानकारी आपको मिल पा रही है? अभी क्या स्थिति है, कुछ और पता चल पा रहा है? क्या है ये पूरा मामला? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस वक्त पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ और करीब शाम 7 से 8 बजे की ये घटना है जब ये पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर के जरिए हमला किया जाता है। तो ये रोड आप देख रहे हो कि बिल्कुल सामने आपको एक व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग नजर आ रही है कि बिल्कुल सामने से उस पर हमला किया जाता है। बिल्कुल सामने दीवार के बिल्कुल सेंटर का वो एरिया है जहां से ये हमला किया जाता है। और खास बात यह है कि इसके बिल्कुल सामने का जो एरिया है वहां पे पार्किंग
पार्किंग का एरिया बना हुआ है, या तो ये हमला पार्किंग के एरिया से किया गया है। और दूसरी बात, जिस रोड पे हम खड़े हैं ये रोड सीधी यहीं पे जाती है और आगे जाके ये रोड दूसरी मेन रोड पे चली जाती है। तो सीधे सीधा जो हमले के लिए जो ये इस रोड का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि क्रॉसिंग रोड है, कोई भी व्यक्ति इधर से आकर दूसरी तरफ जा सकता है। और अमूमन आम दिनों की अगर बात कर ली जाए तो ये रोड आम लोगों के लिए भी खुली होती है। और इस वक्त अंदर की जो तस्वीरें मेरे पास आई है, मैं वो तस्वीरें एक बार आपको साझा कर देता हूं। तो आप देख रहे होंगे कि जो आप ये देख रहे हो, जो मटेरियल आपको नजर आ रहा है, यही वो चीज है जिसके जरिए हमला किया गया है। और दूसरी तरफ की आप तस्वीर नजर आओगे तो आपको देखिएगा कि ये निशान इस पे नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस चीज की। और ये अंदर की तस्वीरें, उस बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरें हैं। और इसी दीवार के जरिए अगर आप देखोगे तो यही वो विंडो का एरिया जहां से ये रॉकेट लॉन्चर अंदर फेंका गया है। और इसी के पास अगर थोड़ा करीब से देख पाए तो इसी दीवार से पहले ये टकराता है, इसी दीवार से टकराने के बाद, यहां से टकराने के बाद शीशे को तोड़ता हुआ अंदर जाता है और काफी अंदर तक ये एरिया वो चला जाता है। आप देखोगे यहाँ पे आपको कंप्यूटर नजर आएंगे, क्योंकि पंजाब पुलिस का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो यहीं से काम करता है। तो पूरे का पूरा जो एरिया है उसके जरिए कहीं ना कहीं इस बार निशाने पर पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस को लिया गया है। और खास बात की जाए, अगर आप पिछले दिनों पे ध्यान दोगे तो आपको नजर आएगा पंजाब के करनाल में विस्फोटक पदार्थ पाए जाते हैं और उनका सीधा सीधा कनेक्शन पंजाब के साथ जोड़ा जाता है। पंजाब से वो लोग थे जिनके पास ये विस्फोटक पदार्थ मिले थे। इसके अलावा आपने कल देखा होगा हिमाचल की विधानसभा के बाहर खालिस्तान के पोस्टर लगा दिए जाते हैं, तो सीधा सीधा मसला फिर पंजाब से जोड़ा जाता है। और एक बार आपको और याद होगी कि पिछले कुछ महीने पहले पंजाब के जो चंडीगढ़, पंजाब की जो कैपिटल है, वहां पे तिहाड़ जेल जिसको पहले भी तोड़ा गया था, वहां पर एक बम की घटना घटती है, जहां पे एक बम मिलता है लेकिन उसको डिफ्यूज कर दिया गया, उसको बचा लिया गया। पिछले महीनों में आपको याद होगा लुधियाना में एक बम ब्लास्ट की घटना हुई। और इसी के साथ पिछले महीने की घटना है जब पंजाब के अंदर एक चिट्ठी पाई जाती है, पंजाब के कपूरथला में एक चिट्ठी पाई जाती है और उस चिट्ठी के जरिए कहा जाता है कि पंजाब के जो मेन बिल्डिंग है, पंजाब के जो धार्मिक स्थल है, उनको उड़ाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें श्री दुर्गियाना साहिब मंदिर जो पंजाब के सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, पंजाब में काली माता का मंदिर जो एक बड़ा हिंदू धार्मिक स्थान है, उसको तोड़ने की जो कोशिश कही जाती है। और इसी के साथ कहा जाता है कि पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर या पंजाब पुलिस के जो हेडक्वार्टर हैं उस पर हमला किया जाएगा, पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया जाएगा, बड़े लीडरों पर हमला किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पंजाब को दहलाने की एक बड़ी कोशिश इसको कह सकते हैं, जिसको आज पंजाब पुलिस ने नाकाम कर दिया। पंजाब पुलिस के जो खुफिया तंत्र है, पंजाब पुलिस का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, इसी बिल्डिंग के अंदर बैठकर काम करता है। पंजाब में जितने भी आप देखे होंगे, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होगा रोहित, पंजाब में रोहित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, सवाल तो ये खड़ा होगा कि इसमें नाकाम क्या किया गया। अगर वहां पहुंचकर इंटेलिजेंस की बिल्डिंग के अंदर ये दाग दे रहे हैं रॉकेट को, तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आप कर रहे हो, सीधा सीधा पंजाब पुलिस को चुनौती पर रखा गया। अगर इससे पहले आप घटनाएं देखेंगे तो लुधियाना कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ, सीधा सीधा कोर्ट को चैलेंज था। इसके अलावा पंजाब में आपने देखा होगा कि आम जगह पर देश में जब भी कोई घटना घटती है तो आम जगह को निशाना कहीं ना कहीं बनाया जाता है, जिसमें पंजाब हो या पंजाब के अलावा देश के दूसरे राज्य हो, तो आम लोगों पर हमले की कोशिश है। और यहाँ पे सीधा सीधा जो हमला है वो पंजाब पुलिस के जवानों पर किया गया है, सीधा सीधा जो हमला है पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पर किया गया है। क्योंकि अगर बात इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जाए तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम होता है कि देश में या कह लिए कि पंजाब में कहां पर कौन सी घटना घट रही है, पंजाब में कहां पर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा मामला वो खुफिया तंत्र से जुड़ा होता है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ही बिल्डिंग पर हमला करके चैलेंज सीधा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को किया गया है कि आपकी पंजाब पुलिस को चैलेंज किया गया है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जरिए जो चैलेंज है वो सीधे तौर पे नजर आ रहा है। कौन लोग हैं ये पता जल्द से जल्द चले, बहुत जरूरी है। शुक्रिया रोहित इस जानकारी के लिए आपका। इस खबर से जुड़ी जैसे ही कुछ और जानकारी आएगी, जैसे ही कुछ अपडेट होगा, दर्शकों तक लगातार आगे भी हम उन तक पहुंचाते रहेंगे। पुलिस अभी घटनास्थल पर मौजूद है, लगातार वहां पर सघन जांच पड़ताल जारी है। यही वो रॉकेट जो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि इंटेलिजेंस बिल्डिंग के अंदर दाग दिया जाता है। और कुछ ताजा तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक और तस्वीर सामने आ गई है, वहां पर मौजूद एक पुलिस वाला इस रॉकेट को दिखाता हुआ। हालांकि किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ, बस एक सुकून वाली बात ये। लेकिन जो लोग भी इसके पीछे हैं, आप समझिए किस कदर उनका यह दुस्साहस है कि आप पुलिस बिल्डिंग पर हमला करते हैं।
पंजाब ते पंजाबियत दा परछावां, पंजाबी साडियां बावां। ABP सांझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।